अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर, और स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर झारखंड और बिहार दोनों राज्यों के बारे में बातचीत करेंगे। दरअसल पिछले दिनों झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। प्रसव के लिए आई एक महिला का बिना ब्लड जांच के ऑपरेशन कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो पिछले 3 साल से HIV संक्रमित है। इस लापरवाही की वजह से महिला के ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के भी संक्रमित होने की आशंका बन गई है। उधर स्वास्थ्य मंत्री इससे मामूली घटना बता रहे हैं और बातचीत के दौरान मीडिया पर ही भड़क उठ गए। अब सवाल है, जिस प्रदेश में हजारों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है वहां इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? तो चलिए आज बिहार झारखंड के स्वास्थ्य सिस्टम का रियलिटी चेक कर लेते हैं, और उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये मामला आखिर था क्या, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने मामूली घटना बताया है, और इसके जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। जिम्मेदार कौन है ये इसलिए सवाल है क्योंकि HIV पॉजिटिव मरीज को निगेटिव मानकर रिम्स प्रशासन ने ऑपरेशन कर दिया, यानी डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है। खबर दिखाए जाने के बाद रिम्स प्रबंधन जाग गया और संज्ञान में आया मामला। मरीज और उनके परिजनों को ही रिम्स प्रबंधन ने दोषी माना। हालांकि खुद जांच करना चाहिए, लेकिन दोषी परिजनों को माना। रिम्स ने मरीज को 3 साल से HIV पॉजिटिव बताया है, जबकि मरीज दिसंबर 2025 में HIV पॉजिटिव हुई है। रिम्स चिकित्सा अधीक्षक और HOD गायनेकोलॉजिस्ट की अलग अलग राय भी देखने को मिली इस पूरे मामले को लेकर। सदर अस्पताल पर भी आरोप डालने का रिम्स ने प्रयास किया, हालांकि सदर अस्पताल ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि भाई आपके यहाँ जब इलाज हुआ है तो आपको ही जांच करना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल है कि HIV मरीज का बिना जांच के ऑपरेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये रिम्स में बड़ी चूक है या सिस्टम की विफलता है? ये बड़ा सवाल है। अब एक नजर डाल लेते हैं झारखंड की स्वास्थ्य सिस्टम पर, क्योंकि झारखंड की बात कर रहे हैं, पूरे देश पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूपी में सरकारी अस्पतालों की संख्या 4,942 है। राजस्थान में बात करें तो 3,236 अस्पताल हैं सरकारी। कर्नाटका की बात करें तो 2,986 है, और जबकि झारखंड में 550 है। 24 जिले और 550 सरकारी अस्पताल है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी है। इसके बात करें यहाँ सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या कितनी है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, जहाँ पर 82,168 सरकारी बेड है तमाम हॉस्पिटल में। इसके अलावा कर्नाटका में है 55,028 बेड। केरल की बात करें तो 42,733 है। आंध्र प्रदेश में 35,695, झारखंड में 13,606 है, और बिहार में 26,518 बेड लोगों के लिए है, मरीजों के लिए है। ये सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। स्वीकृत पद यहाँ पे जो हैं वो 1200 हैं, कार्यरत जो हैं वो मात्र 300 हैं, और रिक्त पदों की बात करें तो कुल 900 है, यानी लगभग 60% यहाँ पे खाली है। आप समझ सकते हैं झारखंड में स्वास्थ्य सिस्टम भगवान भरोसे है, और स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि हमारे काम को मीडिया नहीं दिखाती। अगर बात करें झारखंड की आबादी के हिसाब से WHO का मानक क्या कहता है, तो देखिए झारखंड में आबादी लगभग 4.25 करोड़ है। WHO कहता है कि 1000 पर एक डॉक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बात है कि यहाँ पे झारखंड को ज़रूरत है 41,000 डॉक्टरों की, और यहाँ पे और महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे अभी भी बड़ी संख्या में खाली हैं, यानी यहाँ पे और भरने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात करें CAG की रिपोर्ट के आधार पर 2025 वाले 2016 से 2022 में, तो यहाँ पे पैरामेडिकल स्वीकृत पद 1080 हैं। इसमें से 854 जो है वो खाली हैं, यानी 80% खाली हैं। आप सोच लीजिए पैरामेडिकल में ये स्थिति है। दवा यहाँ पे 65 से 95% की कमी है झारखंड में। सोचिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, स्थिति क्या है? 65% से 95% कमी है दवा की। मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के जो स्वीकृत पद हैं वो 641 हैं, रिक्त 286, यानी 45% खाली है। अब यहाँ पे जो कैग का रिपोर्ट आया उसमें यह बताया गया कि 19,125 करोड़ रुपए का खर्च का कोई प्रमाण पत्र ही जमा नहीं किया गया। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पे कमी है। अगर बात करें यहाँ पे जो स्वीकृत पद हैं वो 3,634 है, रिक्त पद है 2,210, यानी 61% यहाँ रिक्त है। अब सोच लीजिए यहाँ स्थिति क्या होगी झारखंड में, जब हर जगह खाली है। सरकार दावे करती है हम लोगों की जान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, लेकिन देख लीजिए सरकारी रिकॉर्ड ये बताता है। अब झारखंड में नर्सों की स्थिति क्या है वो आपको बता देते हैं। स्वीकृत पद 5,872 है, रिक्त पद 3,033 है, यानी आधे से ज़्यादा पहले खाली है। कार्यरत 2,839। सरकार भर नहीं रही, लोगों की जाने जा रही, सरकार कर रही। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो ये स्थिति है।
अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये झारखंड का आंकड़ा है, झारखंड सरकार अब इस पे काम करे, ये बेहतर होगा ताकि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे। और खासतौर से इसलिए झारखंड सरकार से विशेष आग्रह नौशाद न्यूज करता है क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों वाला क्षेत्र है, गांव ग्राम पहाड़ी क्षेत्र में होता है, नदियों के बीच में होता है, नदियों के इर्द गिर्द होता है, पहाड़ों के इर्द गिर्द होता है। ऐसे में आने जाने में दिक्कत होती है, गाड़ियाँ उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए, डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सिर्फ मीडिया पे भड़कने से स्वास्थ्य मंत्री जी का कुछ नहीं हो सकता।